और ये प्रत्येक अवतार में परमात्मा के लिए एक बड़ा विषय होता है कि मेरे आने का कारण ही होता है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान के आगमन का हेतु होता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये भगवान के आगमन का हेतु होता है। तो भगवान अपने आने का कारण तो जानते हैं, लेकिन भगवान अपने जाने का कारण नहीं जानते। और ये बहुत महत्व का विषय है कि परमात्मा स्वयं भी अपने जाने का आगमन का कारण तो पता है कि भगवान कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का पतन होने लगता है, भगवान कहते हैं मैं तब तब आता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं मैं अपने आगमन के हेतु तो जानता हूं, आगमन के कारण तो जानता हूं, लेकिन भगवान से कोई बोले, भगवान से कोई पूछे कि आप आने का हेतु तो जानते हैं, लेकिन जाने का हेतु तो बताओ, जाते कब हो। ये मुश्किल काम है भगवान के लिए। इसलिए भगवान ने एक निर्णय किया है कि मैं आगमन का कारण जानता हूं तो मैं आऊंगा, लेकिन मैं जाने का कारण नहीं जानता, इसलिए जाऊंगा ही नहीं। तो भगवान से लोगों ने प्रश्न किया कि प्रभु यदि आप जाने का कारण नहीं जानते और आप जाएंगे नहीं तो फिर कृष्ण के रूप में आपको रहना चाहिए था, आप गए क्यों नहीं, गए क्यों। लोगों की दृष्टि में तो कृष्ण 125 वर्ष बाद चले गए। भगवान ने कहा मैं गया नहीं हूं, रूपांतर हो गया है मेरा। और सत्य यही है, परमात्मा कभी भी कहीं भी जाते ही नहीं है, वो सर्व स्वतंत्र परम स्वतंत्र है। इसलिए भगवान के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है निज तंत्र। आपने शब्द सुने होंगे, स्वतंत्र सुने होंगे, परतंत्र सुने होंगे, अतितंत्र सुने होंगे, लेकिन भगवान ना तो परतंत्र हैं और ना भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान निज तंत्र हैं। भगवान के ऊपर कोई भी सत्ता नहीं है। तो लोगों ने कहा कि 125 वर्ष की यात्रा पूरी करके तो आप चले गए और आप कहते हैं कि जाने का हेतु नहीं मालूम। भगवान ने कहा मैं कहीं ये बिस्लिंग जो बोलने के बाद आ रही है, इसको कंट्रोल करो। ये भगवान का निर्णय है। कहा मैं गया ही नहीं कहीं। कौन कहता है मैं गया हूं। मेरे आगमन का हेतु तो है, लेकिन मेरे जाने का हेतु नहीं है, इसलिए मैं जाता ही नहीं हूं। तो लोगों ने कहा 125 वर्ष की यात्रा पूरी करके और भगवान आप तो गए, गोपांगनाओं को विरह दे करके गए, अर्जुन उद्धव आदि को विरह दे करके गए, कुरुक्षेत्र के प्रांगण में नंद यशोदा की आंखों में अश्रु दे करके गए, और इतना ही नहीं किशोरी राधा रानी को रुला करके गए। बहलिए का बाण आपके सुंदर चरणारविंद में लगा और आपने ऋण चुका दिया कि त्रेता में जब राम बन करके आया था तो बाली मैंने तुझे छुप करके मारा था, आज तेरा हिसाब किताब पूरा हो गया। तो भगवान को लोगों ने कहा प्रभु आप तो यहाँ जाते हुए दिखाई देते हैं और आप कहते हैं मैं जाता ही नहीं हूँ। तो भगवान ने कहा मैं गया ही नहीं, मैं तो अपने आप को तिरोहित करता हूँ। जिस रूप में था और जिस रूप में होता हूं उस रूप से अपने आप को रूपांतरित कर लेता हूं, दूसरे रूप में अपना लय कर लेता हूं, लेकिन सच तो यह है मैं जाता ही नहीं हूं। इसलिए भगवान भागवत के रूप में हो गए, कृष्ण के रूप में चले गए। लेकिन भगवान कहते हैं कि उद्धव जी चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये भागवत मेरा शब्दमयी स्वरूप है, ये मेरा शब्दमयी विग्रह है। ये कृष्ण के पंच भौतिक रूप से तो तुम्हें जाता हुआ दिखाई दे रहा हूं, लेकिन सच तो ये है कलिकाल के प्राणियों के लिए भागवत ही मेरा स्वरूप है।